नमस्कार, मैं शांतनु राय निर्मला इसके इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करेंगे कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट हुई है, इसके कारण क्या है, इस विषय को हम समझेंगे और जानेंगे इसके क्या कारण है। चलिए तो आइए देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा में क्यों है, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 13 दिसंबर तक 652.87 बिलियन तक गिर गया है। यह जो गिरावट है लगभग 6 महीने का सबसे निचला स्तर है। सिर्फ एक हफ्ते में यानी कि 6 दिसंबर तक आंकड़ों के अनुसार इसमें 3.2 बिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। ध्यान रखिएगा कि 27 सितंबर को यह भंडार 704.89 बिलियन डॉलर के अपने रिकॉर्ड स्तर पर था, लेकिन उसके बाद इसमें कुल लगभग 52 बिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। और ऐसा क्यों हुआ है इस पर हम बात करेंगे। और ये गिरावट जो दर्ज की गई है लगभग 52 बिलियन डॉलर की, यही चर्चा का विषय है। और ऐसा क्यों हुआ है आइए हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के जो कारण है यह मुख्यतः 2 कारण होते हैं। 2 कारणों से ऐसा होता है विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट होती है। पहला कारण जो है आरबीआई का विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप। क्या है भाई आरबीआई का विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप? तो आरबीआई जब भी रुपये में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करता है तो इससे भंडार में कमी आ सकती है। तो पहला कारण क्या है विदेशी मुद्रा भंडार के गिरावट में? तो जब आरबीआई का विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप होता है तो इसकी वजह से होता है। दूसरा कारण क्या है भाई? तो भंडार में रखी गई जो विदेशी संपत्तियों का मूल्य है, जो मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्राओं की सराहना या अवमूल्यन से प्रभावित होता है। तो ध्यान रखिएगा इन 2 कारणों से विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि क्या आरबीआई ने बाजार में हस्तक्षेप किया, या जो दूसरा कारण है कि भंडार में रखी गई विदेशी संपत्तियों का जो मूल्य है उसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्राओं की सराहना या अवमूल्यन से प्रभावित हुए हैं। आइए इस पर बात करते हैं। अब रुपये की स्थिति और फेडरल रिजर्व का प्रभाव। पिछले हफ्ते हमने देखा कि रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 84.88 रुपए पर पहुंच गया है। यह गिरावट जो है मुख्यतः युआन की कमजोरी और गैर प्राप्ति योग्य फॉरवर्ड मार्केट में मजबूत डॉलर मांग के कारण हुई है। शुक्रवार को रुपया 85.015 पर बंद हुआ, जो लगातार 7वें सप्ताह गिरावट में रहा। और दिन में इसने 85.110 का रिकॉर्ड स्तर को भी छू लिया, यानी कि 85 रुपये 10 पैसे का जो निचला रिकॉर्ड स्तर है उसको भी छू लिया। इस गिरावट का एक और बड़ा कारण है अमेरिकी फेडरल रिजर्व का सख्त रुख। हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने यह संकेत दिए हैं कि अपनी ब्याज दरों को यह और सख्त कर सकता है, जिसका असर वैश्विक बाजारों पर पड़ा है। यानी कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है इसने संकेत दिया है कि अपनी ब्याज दरों को और सख्त कर सकता है, और इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ा है। तो वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ा है तो भारतीय रुपये पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए भंडार के जो अन्य घटक है, विदेशी मुद्रा भंडार के जो अन्य घटक है वो और क्या क्या है। तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में कई घटक शामिल है, कोई एक घटक नहीं शामिल है। तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में कई घटक शामिल है, जैसे विदेशी मुद्रा संपत्तियां, स्वर्ण भंडार यानी कि सोने के भंडार, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का नाम सुना होगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की रिजर्व ट्रांज पोजीशन, ये जितने भी है ये सभी भंडार की संरचना को मजबूत बनाते हैं। तो
डॉलर के मुकाबले में जो हमारे रुपये की गिरावट है, इन सब के कारणों का यह प्रभाव है।